नमस्ते। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास। महत्वपूर्ण प्रश्न। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? और वन रत्नाकर ज्योतिषवेश ठाकुर, ब उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद देव, स बिसल देव नरपति नाला, द श्रावण काचार देवसेन। ब उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद देव। दूसरा है, साहित्य को ज्ञान राशि का सचित्र कोश किसने कहा है? पार्थेंदु हरिश्चंद्र, ब ठाकुर जगमोहन सिंह, स महावीर प्रसाद द्विवेदी, द श्याम सुंदर दास। सही आंसर है स महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? द गार्सा दत्तासी, ब जॉर्ज ग्रीसन, स रामचंद्र शुक्ल, द मिश्र बंधु। सही आंसर है गार्सा दत्तासी। चौथा है, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, स रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नंगेंद्र, द हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सही आंसर है द हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। पांचवा है, निम्नलिखित में से रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से समृद्ध है? शिव सिंह सरोज, ब मित्र बंधु विनोद, स हिंदी साहित्य का आदिकाल, द उपयुक्त सभी। सही आंसर है ब मित्र बंधु विनोद। छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक है? और रामचंद्र शुक्ल, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स जॉर्ज गिरीसन, द डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स सातवां है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है? और जॉर्ज ग्रीसन, ब श्री सिंह सेंगर, स मिश्र बंधु, द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर जॉर्ज ग्रीसन। आठवां है, हिंदी साहित्य से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी 1693 ईस्वी तक काल अवधि को ही समाहित किया गया है? मिश्र बंधु विनोद, ब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, श्री सिंह सरोज, द है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। सही आंसर है ब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 9, हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको है? श्याम सुंदर दास, ब रामचंद्र शुक्ल, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द राम कुमार वर्मा। सही आंसर है ब रामचंद्र शुक्ल। 10वां प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 3, ब 4, स 5, द 6। सही आंसर है ब 4। 11वां है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब राम कुमार वर्मा, सर राहुल संस्कृत्यान, द इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सही नहीं है? वीरगाथा काल 1050 1375, भक्ति काल 1375 से 1750, रीति काल 1750 से 1900, द ब और स दोनों। तो सही आंसर है द ब और स दोनों। 13वां, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारण किया है? और संवत 1300 से 1700, ब संवत 1375 से 1750, संवत 1375 से 1700, और द है संवत 1305 से 1700। सही आंसर है स 1375 से 1700। 14वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा? आधुनिक काल, ब आधुनिक गद्यकाल, स नूतन काल, द गद्यकाल। सही आंसर है द गद्यकाल। 15वां प्रश्न, किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब राम कुमार वर्मा, स रामचंद्र शुक्ल, द गणपति चंद्रगुप्त। सही आंसर है ब राम कुमार वर्मा। 16वां है, सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ कब से माना गया है? संवत 1850, संवत 1857, संवत 1900, द संवत 1947। सही आंसर है संवत 1900। 17वां प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? 693, 695, 657, 699। सही आंसर है 693। 18वां, हिंदी साहित्य का आदिकाल का ब्रश काल का नाम किसने दिया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, केवल अ और ब। सही आंसर द अ और ब, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्र शर्मा गुलेरी।
19वां राउत सांस्कृतिक ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंतकाल, चारणकाल, संधिकाल या प्रश्नकाल? सही आंसर है सिद्ध सामंतकाल। और हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक तर्क संपत्त है क्योंकि वीरगाथा काल नाम प्रमाणिक है। वह आदिकाल नाम से प्राचीनता का आभास होता है। आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं जिनका विकास भक्ति काल और रीतिकाल में हुआ है। द है ये नाम अधिक सुंदर है। सही आंसर है स। आदिकाल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं जिनका विकास भक्ति काल और रीतिकाल में हुआ है। अगली कक्षा में नेक्स्ट 21 से प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।